जीवन में इंसान के पास दो दोस्त होने चाहिए। एक वो जो कभी ना लड़ाई करे और तुम्हारी जीत पक्की कर दे, बिना शस्त्र उठाए ही आपकी जीत पक्की कर दे। और एक वो जो ये जानता हो कि मेरा दोस्त गलत है और मृत्यु सामने खड़ी हो तब भी वो आपके लिए युद्ध करे। जय हिंद साथियों, अभिवादन स्वीकार कीजिए सर्वेश रावत का। मैं बात करना चाहता हूं यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में। आज तक भारत की जितने भी देशों के साथ लड़ाइयाँ हुई, जितने भी युद्ध हुए, वो चाहे चीन के साथ हो, वो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे भारत में भुखमरी की दशा हो, हर तरीके से रूस ने अपनी मित्रता को निभाकर भारत की मदद की। और आज रूस मुश्किल घड़ियों में खड़ा हुआ है, तो इस भारत देश का भी फर्ज बनता है कि गलत सही को नजरअंदाज करके हमें रूस की मदद करनी चाहिए, परिणाम चाहे कुछ भी हो। हमें दिखाना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई कुछ करता है तो हम एहसान भूलने वालों में से नहीं हैं। अगर किसी ने हम पर एहसान किया है तो हम उस एहसान का बदला चुकाना जानते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी अपील है कि आप रूस से बात करिए और आज एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। जैसे भी हो, जितनी भी हो, हमें रूस के साथ खड़े होकर रूस की मदद करनी चाहिए, जिससे रूस वालों को भी लगना चाहिए कि हमने भारत पर कभी एहसान किया था, भारत की कभी मदद की थी। तो आज भारत वाले मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हों। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि किसी के अच्छे वक्त में खड़े हो या ना हो, लेकिन किसी का जब वक्त बुरा हो तो इंसान को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तब वो तुम्हारे साथ अच्छे वक्त में भी खड़ा होगा और बुरे वक्त में भी खड़ा होगा। हमारे साथ अगर कोई 10 कदम मिलाकर चल देता है, अगर कोई हमारे लिए कभी पसीना बहाने का काम किया है, तो भारतवासी इतने एहसान फरामोश नहीं है। सुन ले अमेरिका, सुन ले इंग्लैंड, सारे देश सुने कि भारतवासी एहसान फरामोश नहीं है। अगर किसी ने भारतीयों के लिए कभी पसीना बहाया है तो भारतवासी खून बहाने का जज्बा रखते हैं। हमें चाहिए कि निस्वार्थ भाव से और परिणाम की चिंता किए बिना
जितनी भी हो सके, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे सेना की मदद हो, चाहे जैसी मदद हो, हम भारतवासियों को और इस भारत देश के प्रधान को रूस के साथ खड़े होकर उसकी मदद करनी चाहिए। जय हिंद साथियों।